जो है उससे लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिससे मोहब्बत की जाती है उनकी जानों की हिफाजत भी की जाती है। तो इमरान खान साहब को तो पता है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लोगों का वो सहारा ले रहे हैं तो लोगों की जान की हिफाजत क्यों नहीं कर पा रहे। लोगों को जमा करने का मकसद है, जमात पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों के आने का मकसद है। तो इमरान खान साहब भी तो जेल जाने से डरते हैं ना। कहीं मैंने जब जले शाह की शहादत हुई, कहीं मैंने लोगों को सुना वो कह रहे थे अगर हमारी जान जाने से इमरान खान साहब की हुकूमत आ सकती है, ये मुल्क आगे बढ़ सकता है, अगर मुल्क सही सिमत में नमोदार हो सकता है तो हमारी जानें भी हाजिर। और जिले शाह साहब, उन्होंने फ़कत खान साहब के लिए नहीं जान दी, उन्होंने इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए जान दी है। इमरान खान वाहद ऐसी शख्सियत है जिसने मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क कौम के लिए गोलियां खाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बोलो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इंजीनियर मोहम्मद एहसन बड़ाइच, और मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि शहर सियालकोट में वाइस प्रेसिडेंट हैं इंसाफ लेबर विंग के, और इनका नाम है मलक अली असदुल्ला अवान साहब। इस वक्त ज़िले शाह जो है वो टॉप 10 बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लोगों के बच्चों को जो है वो पहले मरवाती है, उसके बाद फिर उस पर सियासत करती है और लोगों की सिंपैथी जो है वो हासिल करती है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। और वैसा देखें, जो भी इंसान है वो अपनी किसी ना किसी सियासी जमात के साथ रिलेटेड उससे मोहब्बत करता है, अपने कायद के साथ। और ज़िले शाह साहब इस बात की अक्कासी करते हैं कि उन्होंने मोहब्बत का, मवद्दत, जिस तरह खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जियाला होने का उन्होंने सबूत पेश किया। मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उनकी फैमिली को, उनके वालिदैन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने फ़कत खान साहब के लिए नहीं जान दी, उन्होंने इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए जान दी है। मैं ये समझता हूँ कि अपने क़ीदत के कायद के साथ वाराना मोहब्बत करना ये हर एक को शरई हक है, आईनी हक है, और आइन इस बात की इजाज़त देता है। खान जो है उससे लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिससे मोहब्बत की जाती है उनकी जानों की हिफाजत भी की जाती है। तो इमरान खान साहब को तो पता है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लोगों का वो सहारा ले रहे हैं तो लोगों की जान की हिफाजत क्यों नहीं कर पा रहे। हिफाजत करना जो अदारे होते हैं इस मुल्क के, उनको चाहिए कि अवाम नास के हकूक़ की, उनकी नमूज़ की हिफाजत करना उनकी ज़िम्मेदारी है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी, आप पूरी दुनिया में चले जाएं, किसी के लिए एहतजाज, उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करना, ये आइन हमें इजाज़त देता है। और ज़िले शाह की शहादत इस बात की अक्कासी करती है, और इस बात से हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम शहादत भी देना जानते हैं, जेलों में भी जाना जानते हैं। हमारे जो सियासतदान हैं उनका तो ये भी कहना है कि मुल्क पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, लेकिन इस वक्त सियासी पार्टियों को क्या इकट्ठे बैठकर मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए तगोदो नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। देखें, मैं अगर एक सियासी वर्कर हूँ, मैं अपने हल्के में यूनियन कौंसिल लेवल पे इलेक्शन लड़ता हूँ, तो मुझे ये चाहिए कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सके, मैं अपनी आवाज़ से, सबसे पहले हमारा ये मुल्क है, बाद में हमारे कह लें कि जो मामलात सियासी, सबसे पहले मुल्क, और मुल्क को बचाना, उसकी हिफाजत करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है और हमारे खून में शामिल है। हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए शहादतें भी दी और इस मुल्क पाकिस्तान को बचाने के लिए बड़ी काविशें की। मैं ये समझता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद। लेकिन पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो वो इस वक्त जो कायद और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सीरत पे जो अमल कर रहा है वो इमरान खान साहब हैं। तो सिर्फ एक ही पार्टी है तहरीक इंसाफ जो सच्ची है, बाकी सारी पार्टियां, सारे बंदे, इस्टेब्लिशमेंट, उसके अलावा जितने इदारे हैं वो सारे गलत हैं। इसमें कितनी सदाकत है? सबसे पहली ये बात है कि बारहा ये देखें कि ये आसफ अली जरदारी कहता था शहबाज शरीफ तो मैं सड़कों में घसीटूँगा, लेकिन फिर एक वो क्या कहते हैं कि चोर एक दूसरे के गिरेबानों में हाथ डालने के बजाय ये एक बंद कमरे में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ, मैं से समझता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिशें करते हैं। तो अब देखें, मैंने बड़े बर्जीदा लोगों को देखा है, रूहानी शख्सियात को देखा है, लेकिन एक जो जय्यद आलम हो, जय्यद शख्सियत हो, जय्यद रूहानी शख्सियत हो, वो किसी शख्सियत के बारे उसके हक़ में दुआ करे तो ये समझना चाहिए कि उलमा इकराम की नज़र भी इमरान खान साहब की तरफ है। कल परसों जो है वो मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने तकरीर की
कि उनका ये कहना था, असल सवाल यह है कि मरीम नवाज साहिबा का ये कहना है कि जो अपनी बेटी का दिफा नहीं कर सकता, जो अपनी बेटी को प्रोटेक्शन मुहैया नहीं कर सकता, उसको कबूल नहीं कर सका, तो मुल्क के पाकिस्तान की बेटियों की हिफाजत वो कैसे करेगा। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो बातें की, उन्होंने अपनी जात की बात की, उन्होंने दुनियावी बातें की। ये एक लम्हा होता है जब इंसान, जब कोई भी डे आए उस हवाले से, जो ये कह लें कि ये कायनात जिनकी खातिर बनी वो वजह तहलीक कायनात आका रसूल अल्लाह, और उनकी बेटी की बात करनी चाहिए थी उन्हें, लेकिन उन्होंने अपना शोर डाला अपना। और सबसे बड़ी बात, अदालत में, अदालत उज़्मा में केस जारी है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उसमें भी हाँ साहब शुरू होंगे। बेटी, हाँ साहब का जो कहते हैं कि मेरी बेटी नहीं है, अगर वो कहते हैं तो नहीं होगी। बाप को ज़्यादा पता है कि मेरी औलाद कौन है, कि दूसरे को ज़्यादा पता है। और ये वो 6 हथकंडे जो मरीम नवाज साहबा यूज़ कर रही हैं, ये इनका एक बयान जो शाम को देती हैं वो अलग होता है, जो सुबह देती हैं वो अलग होता है। इनकी बात हमेशा, आप बात याद रखें, ये कहते हैं तुम भगोड़े हो, तुम यहाँ से आओ बाहर निकलो। मैं ये कहता हूँ अपने वालिद के लिए ये अल्फाज यूज़ कर रही है कि तुम भागा तो नवाज शरीफ है। खान साहब तो अपनी लाठियाँ चार्ज खा के और गोलियां खा के भी पाकिस्तान में मौजूद है अपनी कौम की नुसरत के लिए। तो नवाज शरीफ को देखें किधर बैठा हुआ है, उधर जाके उसे, मैं तो कहता हूँ इलेक्शन आ गया, मैं मरीम नवाज साहबा को आपके साथ सच ही कहता हूँ कि अपने बाप को इधर लेके आए। अगर आपका उनका, वो कभी भी नहीं आ सकता नवाज शरीफ, उसका जो सियासी गुरु है वो कहता है कि इसे जेल से बड़ा डर लगता है। एक कह लेंगे इस मुल्क से भागा हुआ है। तो एक चीज़ तो ये भी बताया ना, देखें ये सारी जो लोगों को जमा करने का मकसद है, जमात पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों के आने का मकसद है, तो इमरान खान साहब भी तो जेल जाने से डरते हैं ना। और शरीफ फैमिली को कभी उन्होंने कोई डंडा खाया, कभी बता दें। इमरान खान वाहद ऐसी शख्सियत है जिसने मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क कौम के लिए गोलियां खाई हैं। आज अगर तारीख इनको याद रखेगी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बड़ा सितम, बड़ी बर्बरियत का सामना किया। उसके बाद तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान साहब बर्बरियत का, गोलियां खा के भी जो पाकिस्तान रहे उसे इमरान खान कहते हैं। और अनपढ़ आदमी भी, जो कह लें दिहाड़ीदार आदमी है, मजदूर है, वो भी हाँ की आवाज़ पे लबायक कहते हैं। और जो पढ़े लिखा तबका है, जो हर चीज़ को समझते हुए डॉक्टर हज़रात हैं, वकील हज़रात हैं, और सोसाइटी के जो क्रीम है, वो भी हाँ साहब की आवाज़। लेकिन इसमें आपको मानना पड़ेगा, पूरी कौम को मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि हाँ साहब अल्लाह की तरफ से वो हाँ साहब को इज्जत मिल रही है। कहीं मैंने, जब जले शाह की शहादत हुई, कहीं मैंने लोगों को सुना वो कह रहे थे अगर हमारी जान जाने से इमरान खान साहब की हुकूमत आ सकती है, ये मुल्क आगे बढ़ सकता है, अगर मुल्क सही सिमत में रमोदार हो सकता है तो हमारी जानें भी हाजिर हैं। बड़े सख्त किस्म के सवाल सुने और उनका जवाब भी असद अली अवान साहब का सुना। नेक्स्ट इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अब के लिए दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।